हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो इनकम के लिए आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल करना सीखेंगे। तो देखिए, होता क्या है, आजकल काफी सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि इस क्रिप्टो की इनकम पर टैक्सेशन किस तरह से होता है। अगर उनको क्रिप्टो की इनकम हो रही है तो उनको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना होता है, क्रिप्टो की इनकम पर टैक्स रेट क्या होती है, स्पेशल रेट से टैक्स पे करना होता है या नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता है, क्रिप्टो की इनकम किस हेड की इनकम बनती है, कैपिटल गेन की इनकम बनती है या फिर बिजनेस हेड की इनकम बनती है। इस इनकम पर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस टीडीएस का रिफंड किस तरह से क्लेम करना होता है। कई बार क्या होता है कि क्रिप्टो का डेटा जो एआईएस में शो कर रहा होता है वो हमारी एक्चुअल क्रिप्टो रिपोर्ट से मिसमैच होता है। तो मिसमैच के केस में आईटीआर को कैसे फाइल करें, क्रिप्टो की इनकम के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें या न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें। काफी ज्यादा कंफ्यूजन टैक्स पेयर्स के माइंड में होते हैं और इन सारे कंफ्यूजन के साथ जब वो अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं और इस मिस्टेक का रिजल्ट क्या होता है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ट्रिगर कर जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 133 सबसेक्शन नंबर 6 और सेक्शन 143 सबसेक्शन नंबर 2 का नोटिस ऐसे टैक्स पेयर्स को सेंड कर देता है, जिसमें कि वो टैक्स पेयर से उनकी सारी डिटेल्स, उनके जितने भी बैंक होते हैं उसके स्टेटमेंट, उनके सारे ब्रोकर के पी&एल स्टेटमेंट, जितने भी बिजनेस है उसकी बैलेंस शीट, पी&एल अकाउंट, ये सारी चीजें उनसे डिमांड करते हैं। और फिर होता क्या है कि टैक्स पेयर्स जो होते हैं इन सारी चीजों में फंस जाते हैं, उनका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको भी इसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है या फिर आपकी क्रिप्टो की इनकम है, आप अपनी आईटीआर को फाइल करने बैठ रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिप्टो के टैक्सेशन को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो की इनकम के लिए आईटीआर 2 फॉर्म को कैसे फाइल करना है उसको समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्रिप्टो की आईटीआर फाइल करते टाइम ध्यान रखने हैं, जहां पर मोस्टली लोग मिस्टेक कर जाते हैं। और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो हम उस टीडीएस का मैक्सिमम रिफंड किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्रिप्टो के टैक्सेशन के बेसिक रूल समझ लेते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट कहीं भी क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं करता है। इनकम टैक्स एक्ट क्रिप्टो को बोलता है वीडीए। वीडीए मींस वर्चुअल डिजिटल असेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो पर टैक्स आखिर कब पे करना होता है। तो देखिए, जिस साल आप क्रिप्टो को, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप क्रिप्टो को ट्रांसफर करते हो, मतलब आप उसको सेल कर रहे हो या फिर आप क्रिप्टो को एक्सचेंज कर रहे हो, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है। इसका मतलब अगर आपने किसी साल सिंपली क्रिप्टो की परचेज की है, सेल नहीं की है, तो क्या आपको टैक्स पे करना होगा? देन आंसर इज नो। अगर आप किसी साल ना ही क्रिप्टो को परचेज करते हो ना ही क्रिप्टो को सेल करते हो, आप सिंपली क्रिप्टो को होल्ड कर रखा है आपने, तो क्या आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी? देन आंसर इज नो। ओके, तो जिस साल आपने क्रिप्टो को सेल किया है उसी साल आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस अमाउंट पर आखिर टैक्स पे करना होगा। तो क्या जिस अमाउंट पर हमने क्रिप्टो को सेल किया है, जो पैसा हमको रिसीव हुआ है, क्या हमें उस पर टैक्स पे करना है? देन आंसर इज नो। इस सेल प्राइस में से आपने क्रिप्टो जितने अमाउंट के परचेज किए थे, मतलब उन क्रिप्टो का जो परचेज प्राइस था, आप उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अगर आपको क्रिप्टो पर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर आपको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है। ये भी हो सकता है कि सेल प्राइस में से जब हम परचेज प्राइस माइनस करते हैं तो हमारा लॉस आ रहा हो। अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही आप क्रिप्टो के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, ना ही आप फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर इनकम टैक्स एक्ट में आपने देखा होगा कि जो दूसरी इनकम होती है, अगर उस केस में लॉस हो जाता है तो आप उन इनकम के जो लॉसेज है उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट आपको मिल जाता है। बट क्रिप्टो के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, तो क्रिप्टो का प्रॉफिट है, आपको फ्लैट है, उस पर 30% टैक्स पे करना होगा। क्रिप्टो से लॉस हो जाता है तो वो लॉस आपका लेफ्ट हो जाता है। क्लियर? अब जब हम क्रिप्टो को ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करते टाइम हम और भी काफी एक्सपेंडिचर करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ब्रोकरेज होते हैं, तो क्या इनका कोई बेनिफिट मिलता है? देन आंसर इज नो।
जब हम क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से सिर्फ हमको परचेज प्राइस माइनस करने का बेनिफिट मिलता है, कोई और एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, वो एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट होता है, ये जो इनकम होती है जिस पर हमको टैक्स पे करना है, ये किस हेड की इनकम बनती है? क्या ये कैपिटल गेन की इनकम होगी या फिर ये बिजनेस की इनकम होगी? तो देखिए, ये जो इनकम होती है वो सिंपली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हेड की इनकम इसको मानते हो। अगर आप कहते हो कि मैं क्रिप्टो में केवल इन्वेस्ट करता हूँ, जब मुझको लगता है एप्रिसिएशन हो रहा है मैं उन क्रिप्टोज को सेल कर देता हूँ, तो इस केस में ये जो है कैपिटल गेन की इनकम मान ली जाएगी। अगर आप कहते हैं मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा काम ही यही है कि मैं क्रिप्टो में जो डील करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी काफी फ्रिक्वेंट होते हैं, तो उस केस में आप इसको बिजनेस की इनकम कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहे कैपिटल गेन की इनकम कंसीडर करें या बिजनेस की इनकम कंसीडर करें, आपको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है। टैक्सेशन का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर में डील करती हैं, तो उस केस में वो जो इनकम होती है वो बिजनेस की इनकम ही मानी जाती है। अब अगर आप कैपिटल गेन की इनकम मानते हैं तो फिर आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना होता है, और अगर आप बिजनेस की इनकम मानते हैं तो फिर आईटीआर 3 फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो देखिए, आईटीआर 2 फॉर्म जो होता है वो हमारे लिए सिंपल होता है, ठीक है, आईटीआर 3 फॉर्म के कंपैरिजन में। इसलिए मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स जो क्रिप्टो की इनकम होती है उसको कैपिटल गेन की इनकम शो करके आईटीआर 2 फॉर्म को फाइल करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद में आता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो देखिए, आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, 4 लाख रुपए तक की टोटल इनकम है आपकी, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, ये होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 3 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है आपको अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो फिर 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। 60 साल या उससे ज्यादा की एज है, मतलब आप सीनियर सिटीजन है, तो 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, और 80 साल या उससे ज्यादा की एज है, मतलब आप सुपर सीनियर सिटीजन है, देन 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब जिस लिमिट तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। लेकिन क्रिप्टो के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो मतलब अगर आपको किसी एक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन से 1000 रुपीज का प्रॉफिट भी हुआ है तो उस प्रॉफिट पर आपको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर ये जो लिमिट है उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नाउ सेक्शन 87A की रिबेट, तो आपने सुना होगा कि न्यू टैक्स रिजीम अगर हम ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर हमको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। तो ये क्या होता है? इसका रीजन होता है सेक्शन 87A की रिबेट। सेक्शन 87A कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक की है, आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपका जो भी टैक्स बनेगा ना, हम उसको माफ कर देंगे। ओके, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम होती है ना, उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो स्पेशल रेट की इनकम होती है उस पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं देता। अब क्रिप्टो पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगता है, स्लैब रेट से टैक्स तो लगता नहीं है, तो इसलिए इस इनकम पर, क्रिप्टो इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। तो मतलब न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो ना तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा, ना ही सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। आपका जो भी क्रिप्टो का प्रॉफिट आएगा आपको उस पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको पे करना होगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इस केस में आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम की यही एक खासियत है कि अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम होती है ना, उस पर भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट दे देता है। एक ही इनकम होती है सेक्शन 112 ये वाली, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलता, बाकी सारी स्पेशल रेट की इनकम पर इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो की इनकम के लिए हमको ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम मतलब क्रिप्टो की इनकम और अदर भी आपकी कोई और भी इनकम है, तो इन सारी इनकम का टोटल अगर अप टू ₹5 लाख है, तो इस वाले केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर को फाइल करें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो फिर आपकी इनकम पर जो टैक्स बनेगा उसमें से 12,500 तक का टैक्स हम माफ कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप 12,500 तक का टैक्स अपना सेव कर सकते हैं। तो अगर आपका क्रिप्टो का 12,500 से ज्यादा टैक्स बनता है ना, तो आपको केवल एक्सेस टैक्स ही पे करना होगा, 12,500 तक का टैक्स माफ हो जाएगा। और अगर आपका जो टैक्स है वो 12,500 तक
का है, मतलब 12,500 से कम का टैक्स है, तो आपका पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। और अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट भी हुआ है ना, तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम का बेनिफिट 87A का कब मिलता है, जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की होती है। तो 5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो फिर आप न्यू टैक्स रेजिम से अपनी आईटीआर को फाइल करें, और उससे क्या होगा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम से जब फाइल करेंगे अपनी आईटीआर को, तो क्रिप्टो का जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना होगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको पे करना होगा। नाउ क्रिप्टो की इनकम पर सेक्शन 194(s) में टीडीएस भी डिडक्ट होता है, कितने परसेंट से? एट द रेट ऑफ 1%, 1% से टीडीएस डिडक्ट होता है। कब डिडक्ट होता है? अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, आपकी क्रिप्टो के अलावा कोई और इनकम नहीं है, या फिर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी से इनकम को अर्न करते हैं, तो 50,000 से ज्यादा की अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो की सेल कर देते हैं, तो 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है। और अगर आप बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, और वो भी वो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल है जिनकी बिजनेस से लास्ट ईयर 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर हो जाती है, या फिर प्रोफेशन से लास्ट ईयर आपकी 50 लाख से ज्यादा की सेल हो गई है, ग्रॉस रिसीट हो गई है आपकी, तो उस वाले केस में 10,000 से ज्यादा अगर आप क्रिप्टो की सेल कर देते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 1% की रेट से टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाता है। क्लियर? ये टीडीएस के रूल होते हैं। तो ये है क्रिप्टो के टैक्सेशन के रूल, जो कि आपको क्रिप्टो की आईटीआर फाइल करने से पहले पता होने चाहिए थे। ठीक है, अब चलिए पोर्टल पर चलते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो के लिए आईटीआर 2 फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करना है। तो देखिए हम पोर्टल पर आ चुके हैं, incometax.gov.in इस वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमको लॉगिन का बटन दिख रहा है, आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अपना पेन नंबर डालने का ऑप्शन, आप पेन नंबर लिख दीजिए यहाँ पर, एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। पेन नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमने अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग इन कर लिया है पेन नंबर और पासवर्ड डालकर। अब यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। जैसे ही हम लॉग इन कर लेते हैं, हम चाहे कोई भी आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हो, सबसे पहला काम होता है कि हमें अपना फॉर्म 26(a) डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो फॉर्म 26(a) क्या होता है कि अगर आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या फिर किसी भी पेमेंट पर आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26(a) में शो होती है। इस फॉर्म 26(a) को डाउनलोड करें, इसमें देखें कि किस किस इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। जिन इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो इनकम तो आपको अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करते टाइम शो करनी ही होती है, अदरवाइज क्या होता है, डिपार्टमेंट का नोटिस पक्का समझ लो कि आपको रिसीव हो जाएगा। तो फॉर्म 26(a) कैसे डाउनलोड करेंगे? देखिए ई फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर ई टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है व्यू फॉर्म 26(a), इस पर क्लिक कर देंगे। देन इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, देन प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, देन व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद असेसमेंट ईयर हम 26-27 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, व्यू एज एचटीएमएल पर क्लिक करेंगे, एंड देन व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इस तरह से हमको फॉर्म 26(a) हमारा शो हो जाएगा। यहाँ पर हमको एक एंट्री शो हो रही है, ये जो एंट्री है ये है हमारी 194(s) की। 194(s) मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, क्रिप्टो पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसकी एंट्री है। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने 95,230 के क्रिप्टो पूरे साल में सेल किए हैं, जिस पर 1% की रेट से मतलब 9523 का टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ओके, और तो ये जो इनकम है क्रिप्टो की इनकम, ये हमें अपना आईटीआर फाइल करते टाइम शो करनी है। अब हम डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अब देखिए अब हम डैशबोर्ड पर वापस आ गए हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमको क्या करना है? अब दूसरा काम करना है कि हमको अपना एआईएस जो है इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो एआईएस क्या होता है कि फॉर्म 26(a) में जो एंट्रीज आपको शो हो रही है, वो तो आपको एआईएस में दिखेंगी ही। इसके साथ ही अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं, जैसे एक लिमिट से ज्यादा का सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर दिया, या करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया कैश आपने, या फिर क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली, या फिर आप जो है शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि आपको एआईएस में शो हो जाते हैं। एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट भी आई है कि अगर आपकी फॉरेन में असेट है, फॉरेन में कोई आपने बैंक अकाउंट होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो अब जो है वो आपकी फॉरेन की इनकम जो होती है, ठीक है, फॉरेन की एसेट होती है, वो भी अब आपके एआईएस में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये नई अपडेट आई है सीबीडीटी की तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे, एआईएस को डाउनलोड करने के लिए एआईएस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है एआईएस का, फर्दर इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टीआईएस एंड एआईएस का। तो टीआईएस क्या होता है कि एआईएस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टीआईएस में समरी फॉर्म में शो हो जाती है। तो टीआईएस को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए टीआईएस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डेटा हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमको शो हो रहा है कि रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, मतलब वर्चुअल डिजिटल असेट हमने सेल किया, उसकी हमें कितनी इनकम, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 95,230। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो हमारा एआईएस का अमाउंट है, जो एआईएस में शो हो रहा है, सेम अमाउंट यहाँ पर भी हमारा शो हो रहा है। तो अब हमको अपनी ये जो क्रिप्टो की इनकम है इसको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करना है। अब देखते हैं आईटीआर फाइल करते टाइम हम क्रिप्टो की इनकम को किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड पर हम वापस आ चुके हैं। यहाँ से हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 26-27 के हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपना आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो की इनकम को हम कैपिटल गेन की इनकम शो कर रहे हैं। आईटीआर 2 पर क्लिक करेंगे एंड देन प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हम अपनी आईटीआर को किस रीजन की वजह से फाइल कर रहे हैं। क्या आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, न्यू टैक्स स्कीम में 4 लाख और ओल्ड टैक्स स्कीम में 3 तरह की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, इस पर टिक कर दीजिए। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो आप क्यों फाइल कर रहे हैं। आपने 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया था क्या, या फिर 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा कर दिया था, या फिर 1 लाख से ज्यादा का आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया था। ये रीजन है तो आप इनके सामने टिक कर दीजिए। अदरवाइज आप अदर्स पर जाकर अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए। आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं होती है। हम अदर्स पर क्लिक कर दे रहे हैं एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे हेड आ जा रहे हैं। हेड के अंदर हमें शेड्यूल देखने को मिलेंगे। अब देखिए जनरल हेड है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट शेड्यूल जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद हम इनकम पर जाएंगे। अब जब हम इनकम पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर काफी सारे शेड्यूल देखने को मिलेंगे। हमारी जो इनकम होगी उस इनकम के अकॉर्डिंग हमें अपना रेलिवेंट शेड्यूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिन शेड्यूल को हम सेलेक्ट करेंगे वो शेड्यूल हमारे आईटीआर फाइल करते टाइम ओपन होकर आ जाएंगे। तो हमारी जो इनकम थी वो तो क्रिप्टो की इनकम थी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिप्टो की इनकम के लिए कौन कौन से शेड्यूल आपको सेलेक्ट करने हैं वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको शेड्यूल कैपिटल गेन ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्रिप्टो की इनकम यहाँ जाएगी। दूसरा शेड्यूल आपको शेड्यूल बीडीए ये सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको क्रिप्टो की रिपोर्टिंग करनी है। एंड थर्ड शेड्यूल है शेड्यूल एसआई, शेड्यूल स्पेशल इनकम, ये आपको सिलेक्ट करना है। एक रिपोर्टिंग आपकी यहाँ होगी। तो ये 3 शेड्यूल है जहाँ पर क्रिप्टो की इनकम की रिपोर्टिंग की जाती है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आप सैलरी हेड को सिलेक्ट करेंगे। और देखिए ये जो शेड्यूल होता है शेड्यूल सैलरी मैंडेटरी शेड्यूल है, आप चाहे इस पर टिक करें या फिर ना करें, ये शेड्यूल आपको ओपन होकर आएगा ही जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। ठीक है, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से मतलब आपका घर है, फ्लैट है, कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो फिर आप इस शेड्यूल में उसको शो करेंगे। कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपको यहाँ शो करनी होती है। हमारे केस में बीडीए की जो इनकम है वो भी यहाँ शो होगी। उसके बाद में अगर आपको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिसमें 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, जिस पर एसटीटी पे करते हैं, वो आपको इस शेड्यूल में लिखना है। फिर उसके बाद में आप नॉन रेसिडेंट है तो ये वाला शेड्यूल सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में अदर सोर्सेज जैसे आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है, एफडी की इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन की इनकम है, आपकी कोई स्पेशल इनकम है जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड विनिंग है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, कैजुअल इनकम है तो वो इस शेड्यूल में जाएगी। क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो फिर आपका शेड्यूल एसपीआई आपको इस पर टिक करना है। एसआई तो हमारा ऑलरेडी टिक है क्योंकि हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम है। देन शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, एलआईसी का मैच्योरिटी अमाउंट वो है कुछ कंडीशन के साथ एग्जेम्प्ट हो जाता है, और आपका सुकन्या समृद्धि योजना का अमाउंट है तो ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है, वो आपको शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम में शो करनी होती है। एक नया अपडेट और आया है, अब जैसे कुछ ऐसे अमाउंट होते थे जो हमको रिसीव होते थे जो कि हमारी इनकम नहीं होते थे, जैसे अगर हमें किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, हमें अपने हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया, वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया, या फिर बच्चों से गिफ्ट मिल रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट इनकम होती थी,
मतलब एग्जैम्प्ट अमाउंट होता था जो कि हमारी इनकम ही नहीं होती थी और हमें आईटीआर में शो करने की जरूरत ही नहीं होती थी। ठीक है, तो अब इस तरह के जो पेमेंट आप रिसीव करें वो आपको शेड्यूल एग्जैम्प्ट इनकम में शो करना होगा। अब आ जाता है शेड्यूल पास थ्रू इनकम। ये आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट से आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो आपको यहाँ शो करना होता है। शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर होता है कि अगर आपकी फॉरेन में कोई एसेट है या इनकम है तो फिर आपको ये सेलेक्ट करने होते हैं। ओके, हमने अपने रेलिवेंट जो शेड्यूल्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। देन डिडक्शन पर जाएंगे। न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता। शेड्यूल 6A है, इसको भी अनटिक कर देंगे। उसके बाद हम टैक्स पर जाएंगे। यहाँ पर हमको ये जो टैक्स डेफर्ड ऑन ईसॉप है इससे टिक जो है वो उसको हटा देना है, क्योंकि ईसॉप पर कभी कभी टैक्स डेफर हो जाता है। अगर ये केस है तो ही इसको टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदर्स पर जाएंगे तो भी हमें काफी सारे शेड्यूल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर करंट ईयर के लॉसेज हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएंगी। अगर ब्रॉक फॉरवर्ड लॉसेज है, अर्लियर ईयर के लॉसेज है जो कि सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड होकर इस साल आ जाएंगे इस शेड्यूल में। आपके करंट ईयर के लॉसेज हैं जो करंट ईयर के और फ्यूचर ईयर के लॉसेज जो कि सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे तो फ्यूचर ईयर्स में जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो इस शेड्यूल में आपको शो होंगे। शेड्यूल एफ होता है फॉरेन के एसेट के लिए। एएमटी जो होता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है। एएमटीसी जो होता है ये भी मैंडेटरी शेड्यूल है, आपको शो होगा ही होगा। उसके बाद में हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है शेड्यूल एल एसेट एंड लायबिलिटी। अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड करती है तो आपको ये जो शेड्यूल होता है इसमें अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज भी आपको शो करनी होती हैं। ओके, अब कुछ नहीं है, अब हमने अपने शेड्यूल सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो हमने शेड्यूल्स अपने सेलेक्ट किए थे वो शेड्यूल्स हमारे ओपन होकर आ रहे हैं। अब वन बाय वन हम इन सारे शेड्यूल्स को फिल कर देंगे। तो सबसे पहले जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर देनी है। कुछ नहीं, आपका नाम होगा, आपका आधार नंबर होगा, ये आप चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शो, कॉन्टेक्ट डिटेल में जो कॉन्टेक्ट है वो शो होंगे, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये शो होगा। यहाँ पर आपको एक चेंज करना है। यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा इज योर सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। आप उस पर टिक कर दीजिए। अगर यस है तो यस पर टिक कर दीजिए, अगर नो है तो नो पर टिक करके अपना जो सेकेंडरी एड्रेस है वो यहाँ पर फीड कर दीजिए। ठीक है, ये आपको अभी करना है। अदरवाइज क्या होगा, जब आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी, आप वेरिफिकेशन करेंगे उसका, तो फिर आपको एरर शो होगी। उसके बाद आता है आपका फाइलिंग स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको बतानी होती है। जैसे अगर हम अपना आईटीआर ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा आईटीआर 1 और 2 फॉर्म के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। 3 और 4 फॉर्म के लिए जो ड्यू डेट है वो है आपकी 31 अगस्त। तब तक फाइल करें। 139(1) में जाएंगे। अगर रिलेटेड आईटीआर मतलब इसके बाद में आईटीआर फाइल करें ड्यू डेट के बाद में 139(4) क्लिक करेंगे। अगर आपकी आईटीआर में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप अपना आईटीआर रिवाइज कर रहे हो तो 139(5) पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपसे पूछ रहा है, क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, न्यू टैक्स रेजिम से अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम है तो इस वाले केस में आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए, जिससे आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रेजिम पर टिक करेंगे क्योंकि हमारी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज तक है। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से जाना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपसे पूछा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के रेसिडेंट है। अब यहाँ पूछ रहा है कि इंडिया में कितने दिन रहे हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। 182 डेज और उससे ज्यादा नहीं है। ये जो 115H होता है ये स्पेसिफिक केस के लिए एप्लीकेबल होता है। 5A ये भी एप्लीकेबल नहीं होता, नो पर ही टिक रहने देंगे। एफपीआई इस पर भी नो पर हम टिक कर देंगे, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होता है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आईटीआर फाइल कर रहा है क्या, अगर जैसे डिसीज के केस में जो लीगल हेयर है या फिर फॉरेन में जो पर्सन रहता है मतलब नॉन रेसिडेंट है उसके केस में एजेंट फाइल करा तो ही यस होगा, अदरवाइज नो पर ही आएगा। फिर उसके बाद में डायरेक्टर है किसी कंपनी के तो हम नो पर टिक कर देंगे, अगर है तो आप यस पर टिक कर दीजिए। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते तो यस पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर ही टिक रहेगा। बैंक की डिटेल्स चेक कर लीजिए, जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, और एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट के लिए नॉमिनेट होना चाहिए, मेक श्योर कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम है तो सबसे पहले आपको कौन कौन से शेड्यूल फिल करने होते हैं। तो क्रिप्टो से रिलेटेड जो शेड्यूल है उनको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फिल करना होगा शेड्यूल VDA। ठीक है, इस शेड्यूल पर हम क्लिक करते हैं।
ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका वीडियो का शेड्यूल ओपन होकर आ गया। इस वीडियो के शेड्यूल को फिल करने के लिए अब हमको चाहिए होगी अपनी क्रिप्टो की रिपोर्ट। तो क्रिप्टो की रिपोर्ट को एक बार ओपन करते हैं, एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी क्रिप्टो की रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पर हमको क्या शो हो रहा है, देखिए हमारी जो क्रिप्टो है वो शो हो रही है, अलग अलग क्रिप्टो। उसके बाद में डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जब हमने इनको परचेज किया था, जब हमने इनको ट्रांसफर किया था, किस हेड की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम हम शो कर रहे हैं। इन क्रिप्टो की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस शो हो रही है, इनका जो सेल प्राइस है वो शो हो रहा है, और इनकी जो इनकम है, मतलब जब हम सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा, प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लॉस होगा तो देखिए लॉस भी हुआ है हमको ट्रांजेक्शन पर, वो लॉस भी हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा उस पर 30% आपको फ्लैट टैक्स पे करना होगा, और लॉस होगा तो ये जो लॉस है वो आपका लैप्स हो जाएगा, इनका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो रिपोर्ट होती है ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की रिपोर्ट है तो अच्छी बात है। अगर रिपोर्ट नहीं है, आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है, तो मार्केट में काफी थर्ड पार्टी वेबसाइट भी है जो कि आपको प्रॉपर क्रिप्टो की रिपोर्ट जो है उनकी फॉर्मेटिंग करके दे देती है पेड बेसिस पर। तो आप उनकी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट हमको चाहिए होती है अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए। क्लियर। अब उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको फिल करनी होती है अपने शेड्यूल वीडीए में। तो शेड्यूल वीडीए पर वापस आ जाती है। ओके, यहाँ पर हम एड अनदर करेंगे। नाउ ये हमसे सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले हमें डेट ऑफ एक्विजिशन बतानी होगी, ट्रांसफर की डेट है ये बतानी होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी होगी, कंसीडरेशन रिसीव मतलब सेल प्राइस बताना होगा, और ये प्रॉफिट होगा उस या लॉस होगा उसको अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस शीट की हेल्प से वन बाय वन जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमको यहाँ पर फीड करनी है। तो देखिए जो ट्रांजेक्शन है वो आपको वन बाय वन एंट्री आपको वन बाय वन फीड करनी होती है। काफी लोग ऐसे करते हैं कि कंसोलिडेटेड करके दिखा देते हैं, प्रॉफिट को अलग शो कर दिया कंसोलिडेट करके, और जो लॉस है उनको कंसोलिडेट करके अलग शो कर दिया, जो कि प्रैक्टिस रॉन्ग होती है। आपको हर एक ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री यहाँ पर शो करनी होती है वन बाय वन। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट है कॉस्ट, फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन ये वाला शो कर रहे हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन है 15/4/2024। तो यहाँ से हम कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, पहले हम 2024 में जाएंगे, फिर हम 15/4 है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में जाएंगे और फिर 15 पर जाएंगे। ओके, फिर डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर है 12/5/2025। तो यहाँ पर पहले हम 2025 में जाएंगे, देन मई में जाएंगे, एंड देन 12 पर टिक करेंगे। ओके, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15,091। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15,091। ओके, एंड उसके बाद में हमें सेल प्राइस देखना है, वो है 22,653। ओके, ये हम यहाँ पर लिख देंगे 22,653। इसके बाद में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट होगा 7562, मैच कर लेंगे 7562, एकदम करेक्ट है। उसके बाद एक लॉस की एंट्री मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर लॉस हुआ है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो है 10/8/2024। पहले हम इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद एड अनदर पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये है 10 अगस्त 2024 की डेट। तो सबसे पहले 2024 को सिलेक्ट करेंगे, अगस्त सिलेक्ट करेंगे, एंड देन 10। ओके, उसके बाद हम ट्रांसफर की डेट देखेंगे 22 अगस्त 2025। तो यहाँ पर हम 2025 को सिलेक्ट करेंगे, अगस्त को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन 22 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ही हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,863। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11,863, एंड देन उसके बाद में ये हमसे सेल प्राइस पूछ रहा है 9542। तो यहाँ पर हम अपना कंसिडरेशन रिसीव है 9542, इसको लिख देंगे। अब बताइए आ गया लॉस। तो यहाँ पर लॉस का जो अमाउंट है वो शो नहीं कर रहा, जीरो शो कर रहा है। जीरो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि लॉस से इसको जो है पोर्टल को मतलब ही नहीं है। ठीक है, ना ही लॉस का सेट ऑफ करेगा, ना ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो लॉस के केस में हमेशा अमाउंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके, इसको हम सेव कर लेंगे, और इसी तरह से हम वन बाय वन जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पर शेड्यूल वीडीए में रिपोर्ट कर देंगे। ओके, अगर आपके ट्रांजेक्शन कुछ है, वन बाय वन एंट्री कर पाते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। अगर आपके ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा है तो फिर आपको ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें फिर आपको जो ट्रांजेक्शन है वहां पर आपका जो शेड्यूल, जो आपकी एक्सेल शीट है एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमारे केस में ट्रांजेक्शन बहुत कम है, 6 एंट्री है केवल, तो हम वन बाय वन कर देते हैं। तो देखिए हमारी 6 एंट्रीज थी, हमने 6 एंट्रीज मैन्युअली फीड कर दी है वन बाय वन। ठीक है, तो हम एक बार प्रॉफिट को मैच कर लेंगे। प्रॉफिट है 13,653, और यहाँ पर हम प्रॉफिट को चेक कर लेंगे
इधर हम प्रॉफिट को चेक कर लेंगे, प्रॉफिट आ रहा है 13,653। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा मैच हो रहा है, एंट्री सारी करेक्ट है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गई, जो हमारे क्रिप्टो की शीट है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सेल कंसिडरेशन है वो टोटल यहाँ पर कितना शो हो रहा है 95,890, 95,890। एक बार हम इसको 26 ईयर से मैच कर लेंगे कि क्या इतना ही हमें सेल कंसिडरेशन यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर हमें शो हो रहा है 95,230, 95,230, जबकि जो रिपोर्ट है उसमें जो हमारा सेल कंसिडरेशन है वो हायर साइड पर शो रहा है 95,890। तो देखिए जो हमारा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है जो कि हमारा क्रिप्टो रिपोर्ट में दे रखा है उसी की हम एंट्री करेंगे, उसी को देखते हुए हम वीडियो शेड्यूल को फिल करेंगे। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो शेड्यूल में आपका जो 26 एएस में जो ग्रॉस अमाउंट शो हो रहा है उससे कम का अमाउंट आपको शो नहीं करना, उससे कम की एंट्री शो हो गई। ओके, ग्रॉस अमाउंट अगर आपने कम का शो कर दिया तो उस वाले केस में फिर आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर साइड में नहीं जाना, हायर साइड। अगर आपकी इनकम एक्चुअल में ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा इनकम को शो करेंगे। क्लियर? तो देखिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ चुका है 13,653 का, वीडियो शेड्यूल फिल हो चुका है। इस शेड्यूल को आप कंफर्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो वीडियो शेड्यूल है इसके सामने ग्रीन टिक आ चुका है। दूसरा काम हमको क्या करना है, शेड्यूल कैपिटल गेन पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट में जाएंगे पॉइंट नंबर एफ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने टेबल ओपन होकर आ जा रही है, इसमें लास्ट पॉइंट पर जाएंगे पॉइंट नंबर 7 पर। यहाँ पर हमको दिख रहा है, हमसे पूछ रहा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। ठीक है, तो वीडीए के ट्रांसफर जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आप बताइए। तो कैपिटल गेन हमारा कितना हुआ था, 13,653 का कैपिटल गेन था, 13,653 का। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 13,653। ओके, वैसे तो यहाँ पर ही आपसे क्वार्टर वाइज इनकम मांगता है, लेकिन अगर आप ब्रेकअप दे सकते हैं क्वार्टर वाइज तो ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट क्वार्टर में ही पूरा कैपिटल गेन लिख दीजिए, जैसे फ्यूचर में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। देन कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो शेड्यूल कैपिटल गेन है वो भी फिल हो चुका है, शेड्यूल वीडीए फिल हो गया। थर्ड शेड्यूल क्या बताया था मैंने, शेड्यूल एसआई, शेड्यूल स्पेशल रेट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस शेड्यूल पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस पर हम लास्ट में आते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है देखिए ये कह रहा है इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये बता रहा है कि 30% की रेट से टैक्स लगता है इस पर। ठीक है, तो हमारी इनकम थी 13,653 की, इस पर टैक्स हमारा आ रहा है 4096 का टैक्स निकल कर आ रहा है। तो ये स्पेशल रेट की इनकम है ना, इसलिए शेड्यूल एसआई में यहाँ पर शो हो रही है। हमने इसको चेक कर लिया, बस हमें सिंपली कंफर्म करना है, कुछ करना नहीं है, बस चेक करना है और कंफर्म कर देना है। ओके, 3 शेड्यूल हमारे फिल हो चुके हैं। अब हमारी इस इनकम पर, वीडीए की इनकम पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो कहाँ शो होगा वो मैं बता देती हूँ। तो ये जो टैक्सेस पेड है इस वाले शेड्यूल में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो टीडीएस 1 है तो इसमें होगा कि अगर आपका सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो टीडीएस 1 में शो हो जाएगा। सैलरी के अलावा किसी अदर इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे कि आपकी एफडी इंटरेस्ट है या फिर वीडीए है, तो ये आपका टीडीएस 2 में शो हो जाएगा। अगर आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही है उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो टीडीएस 3 में शो होगा। अगर आपने जैसे मोटर व्हीकल परचेज की थी 10 लाख से ज्यादा की, उस पर टीसीएस आपका कलेक्ट होता है, तो वो आपका इस शेड्यूल में डिटेल्स ऑफ टीसीएस इस वाले शेड्यूल में आपका शो होगा। और अगर आपका कोई टैक्स बन रहा था, ठीक है, तो आप पहले टैक्स को पे करेंगे। टैक्स को पे करने के बाद यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इस वाले शेड्यूल को आप फिल करेंगे। यहाँ पर उस चालान की, जो चालान होता है ना टैक्स पे करने के बाद जनरेट होता है, उस चालान की एंट्री आपको यहाँ करनी होती है। ओके, उसी के बाद आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। तो ये चीज होती है। अब हमारे लिए जो क्रिप्टो के लिए रेलिवेंट है वो है टीडीएस 2, इस वाले शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए टीडीएस 2 के शेड्यूल को हमने क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमको एंट्री दिख रही है क्रिप्टो की। ठीक है, 95,230 पर हमारा 9523 का 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आपको रेलिवेंट हेड सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो हमारी क्रिप्टो की इनकम थी, हम कैपिटल गेन की इनकम शो कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये वाला काम और हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो टीडीएस 2 है इसका जो डेटा यहाँ पर जो एंट्री शो होंगी वो आपकी जो 26 एएस में शो हो रही है ना, सेम डेटा आपका यहाँ पर फेच किया जाएगा। डेटा से आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, जो हेड है अपना इनकम का हेड है उसको सेलेक्ट करना है एंड देन कंफर्म पर क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
ओके, तो वीडीए से रिलेटेड आपको जो भी काम करने थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बस कुछ नहीं, अगर आपकी कोई और इनकम है तो आप उनके जो रेलिवेंट शेड्यूल है उसको भी फिल कर दीजिए। जैसे सैलरी की इनकम है तो आप फॉर्म 16 से देखकर अपना जो सैलरी का इनकम का डेटा है उसको फीड कर दीजिए एंड देन कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल फिल कर दीजिए एंड देन कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल को मैंने अपनी आईटीआर 1 की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इसको समझना है तो आप आईटीआर 1 की वीडियो को रेफर कर सकती हैं। उसके बाद में आपको किसी भी तरह का कैपिटल गेन है तो आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में वो फिल करना होता है। मैंने अपनी आईटीआर 2 फाइलिंग की वीडियो में शेड्यूल कैपिटल गेन को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कवर किया है हर एक हेड को, तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर करें अगर आप शेड्यूल कैपिटल गेन को समझना चाहते हैं। वीडियो के शेड्यूल को हम फिल कर चुके हैं, देन शेड्यूल अदर सोर्सेज में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है वो जो है वो आपको यहाँ शो हो रही है। तो हमारे केस में जो इंटरेस्ट इनकम थी, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम, वो हमको यहाँ पर शो हो रही है। ये यहाँ क्यों आ रही है? ये हमारे एआईएस में भी शो हो रही थी तो वहां से डेटा हमारा उठकर आ रहा है। उसके बाद में स्पेशल रेट की अगर आपकी कोई इनकम है जैसे ब्रिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, वो आपको यहाँ शो करनी है। उसके बाद में अगर आपकी ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम है तो वो आपको पॉइंट नंबर 8 में फिल करनी है। ठीक है, बस कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद बाकी के जो शेड्यूल्स हैं उनको आपको वन बाय वन कंफर्म करना है। जैसे शेड्यूल CY LA करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट, तो हमारे करंट ईयर का कोई लॉस नहीं था, कंफर्म कर देंगे, वो यहाँ पर शो भी नहीं हो रहा। उसके बाद में चैप्टर 6A को भी सिंपली कंफर्म कर लिया है। देन इसी तरह से शेड्यूल BFLA को भी हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन शेड्यूल को बस कंफर्म करना है। शेड्यूल CFL, तो करंट ईयर का कोई लॉस भी हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है। ठीक है, क्रिप्टो का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। देन शेड्यूल AMTC, इसको भी सिंपली कंफर्म करना है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारी टोटल इनकम बता रहा है कैपिटल गेन की इनकम थी 13,563, क्रिप्टो की इनकम है ये 6,358 की, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम आ गई 20,100 की। ठीक है, सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्सेस पेड पर हम क्लिक कर चुके हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी क्रिप्टो की इनकम पर 30% की रेट से टैक्स बन रहा था 4096 का। ओके, और इस क्रिप्टो की इनकम पर हमारा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था 9523 का, लेकिन क्योंकि हम ओल्ड टैक्स स्कीम से ऑप्ट कर रहे हैं, हमारी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो 12,500 तक का टैक्स हमारा माफ हो जाता है। इसलिए हमको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं करना है। तो हमारा जो टीडीएस बना था वो पूरा का पूरा टीडीएस हमारा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स पेबल क्या है? 0, और जो अमाउंट है वो हमको क्या मिल रहा है? रिफंड मिल रहा है। इसके बाद में हमसे पूछ रहा है, एक बार कंफर्म कर रहा है कि क्या आपकी इंडिया के बाहर कोई एसेट तो नहीं थी, इंडिया के बाहर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, बेनिफिशियरी ओनर तो नहीं थे आप। तो अगर ऐसा है तो आप यस पर जरूर टिक करके अपनी डिटेल्स को, जो और इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो फिल कर दीजिए। नहीं है तो नो पर सिंपली टिक रहने दीजिए एंड देन कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर जहां पर बैठकर हम अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसका प्लेस लिख देंगे, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, हमारी एक भी एरर नहीं आई क्योंकि हम साथ के साथ सारे शेड्यूल्स को फिल करते हुए चले थे। ओके, आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें साथ ही साथ अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। अगर हम 30 डेज के अंदर अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते तो हमारा आईटीआर इनवैलिड हो जाता है, मतलब माना जाता है कि आपने आईटीआर कभी फाइल ही नहीं किया था। तो इस केस में आपको जो रिफंड बन रहा था ना वो रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देंगे एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब वो ये पूछा है कि आप ई वेरीफाई कैसे करना चाहते हैं, तो हमारे आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर था उस पर हम ओटीपी सेंड करके अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देन आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी। अब आपके फोन नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पुट करना है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है एंड देन सबमिट पर क्लिक करना है और आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। आपके ईमेल पर आपके फोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका आईटीआर फाइल हो चुका है। तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।